वास से भगवत प्राप्ति, अब ये जो बीच की यात्रा है ये समझना होगा, नहीं कहीं भ्रम ना हो जाए कि हम धामवास करें और खूब मनमानी कुमार्गामी प्रवृत्तियों के आचरण करें। देखो ये धाम सुरक्षित है देवी शक्तियों से, जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा होती है, ऐसे जैसे पुरियां हैं, धाम है, तीर्थ स्थान है, ये विशेष सुरक्षित होते हैं। इनमें जो उद्दंडता करता है, पापी पापाचरण करता है, उनको विशेष दंड दिया जाता है, ध्यान रखना। तो ये जो कहा गया कि आप अखंड धामवास करें आपको भगवत प्राप्ति होगी, तो अखंड धामवास और भगवत प्राप्ति के बीच की यात्रा नहीं बताई गई। वो होगी सत्संग से, वो होगी रसिकों के संग से। ऐसा नहीं है कि आप धामवास करो, खुला पापाचरण करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ये भ्रम में मत रहना। ये जो कहा जाता है तो धामवासी को सत्संग मिलता है और सत्संग से वो अपना सुधार करके निरंतर भजन परायण होकर भगवत प्राप्ति करता है। उपासक निरंतर भजन के लिए दृढ़ नियम लेना पड़ेगा। इसके लिए यह नहीं कि घर त्याग करके कहीं भागकर जाने की जरूरत है। आश्रय धाम का लिए हैं, आप बहुत दूर वास कर रहे हैं और निरंतर भजन का नियम ले लिए कि हम अभ्यास कर रहे हैं। अंतर पड़ सकता है अभ्यासी को, वो कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, पर नाम जब का पक्का वही धाम प्रकाशित हो जाएगा, वही प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो जाएंगे। विश्वास करी सबास परिहरी, दास तब जे होई रहे, जप नाम तब बिनु समो तरही भव, नाथ सो समराम है। बहुत जोर की बात गोस्वामी जी कहे, जो आप पर विश्वास करके सबकी आशा का त्याग करके आपके चरणों के दास हो गए और रात दिन आपका नाम जप कर रहे हैं, तो बिना प्रयास के कोई संसार समुद्र से पार हो जाएंगे और कोई साधन करने की जरूरत नहीं। विश्वास पहली बात, आस परिहरी, दूसरों से कोई आशा नहीं रखे। किससे क्या चाहोगे, ये क्या दे सकते हैं संसारी लोग? कोई ऐसा नहीं है जो मांगने में ना उतारू हो, सब मांग रहे हैं। अगर मांगना ही है तुमसे तो ऐसे से मांगो जहां से मांगना मिट जाए, वो केवल भगवान, केवल भगवान। भगवान के सिवा अन्य से किसी मांगने से हमारा मंगतापन नहीं मिटेगा। पीछे एक दिन चर्चा में आया था कि यदि जांचना ही है तो जानकी नाथ से जांचो, जिससे जांचने के बाद जाचकता जरी जाए, मांगना मिट जाए। पहला विश्वास करो तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। दूसरा, हमें कभी किसी से मांगना नहीं, अगर मांगना है तो सिर्फ भगवान से। तीसरा, निरंतर हमें नाम जप करना है। यह बहुत बड़ी बात तीन है। भगवान पर दृढ़ विश्वास, अन्य किसी का आशा भरोसा नहीं, और निरंतर नाम जप। तो कह रहे बिनु श्रम तरई भवनाथ सो समराम। अन्य कोई साधन का श्रम नहीं, उससे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान पर विश्वास रखकर नित्य स्मरण करने का हमें प्रयत्न करना है, प्रयत्न करना है। जितनी हमें सामर्थ्य दी है उतना हमें करना है। आगे की बात भगवान संभाल लेंगे, पक्का समझ लो। घंटों आप संसार की वार्ता कर सकते हो, घंटों घंटों आप संसार के दृश्य देख सकते हो। जैसे 3 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म है, आपका बिल्कुल मन नहीं भागेगा, लेकिन 2.5 घंटे बैठकर माला जपो, फिर देख लो क्या दुर्दशा करता है मन, परेशान कर देगा आपको। बस यही, क्योंकि जब 3 घंटे फिल्म देखता है तो सब कुछ कवर कर रहा है प्रपंच, अनजाने में सीसीटीवी की तरह। और जब नाम जप करते हो 3 घंटे, तो वो अंदर से मन को खाली कर रहा है, मन को निर्मल कर रहा है। ये बात पकड़ लो तो हिम्मत पूर्वक डटे रहोगे, और नाम जब छोड़ोगे नहीं तो तुम्हारा मन निर्मल हो गया। जहां मन निर्मल हुआ, निर्मल जन मन सो मोई पावा, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये विश्वास रखो, भगवान हर समय तुम्हें देख रहे हैं। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है और भगवान ने तुम्हें निमंत्रण दिया है अपने साक्षात्कार का। तभी मानव देह और साधु संग
और भजन के रंग में चलने का अवसर मिला है। भगवान ने तुम्हें निमंत्रित किया, आओ परमानंद का भोग लगाओ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब चिदानंदमय भगवान के, इनका आनंद लो। जब भगवान ने निमंत्रण कर ही दिया है तुम्हें और पंगत में बैठा दिया, ये पंगत में बैठे हो, परमानंद की भोग वृत्ति, परमानंद का भोग लगकर तुम्हें प्रसाद मिलेगा। भगवत शब्द, भगवत स्पर्श, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम का ये जो आनंद है, ये परमानंद परोसा जाएगा। आप पंगत में बैठ गए। कोई धर्मात्मा पुरुष जब तुम्हें पंगत में बैठालता है, पत्तल दोना डाल देता है, तो इसके बाद तुम्हें उबने की जरूरत नहीं, सामान भी आएगा। वो ऐसा कंजूस नहीं कि पत्तल दोना डाल के उठा दे और भगा दे। तो भगवान ने तुम्हें बुलाया, वृंदावन आए, सत्संग सुनाया, अपने मार्ग में चलने का उत्साह दिया, तो भगवदानंद की प्राप्ति भी उन्हीं की कृपा से होगी। तुम चिंता मत करो। एक और तुम्हें बात बता दे खास, यदि भगवान के आश्रित हो गए हो, अंदर से दृढ़ भरोसा भगवान का, और निरंतर भजन भी नहीं होता, तो आपको निरंतर भजन का ही फल मिलेगा। जैसे कोई आदमी लेबर को लिवा लावे, अब भाई शाम तक के कितने लोग? बोले 500 रुपए। हाँ बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, हम आपको काम बताएंगे। और शाम तक उसने कोई काम नहीं करवाया, तो बोले उसको 500 रुपया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? पक्का देना पड़ेगा ना। तो भगवान को भगवत प्राप्ति करानी पड़ेगी। बुलाया है हमको, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में श्री जी ने वृंदावन बुलाया है। जिनको वृंदा विपिन है कृपा ते नहीं की हुए, तभी तो यहां आ पाओगे। सत्संग सुनाया, क्यों सुनाया सत्संग? हम फंसे थे संसार में, फंसे रहने देते, क्यों सुनाया? संसार का राग हटवाया सत्संग के द्वारा, क्योंकि वो मिलना चाहते हैं आपसे। इतना जब कर दिया तो अब आप अंदर से भगवान की शरणागति स्वीकार करो, अंदर से भगवान का आश्रय स्वीकार करो। भजन की कमी भी होगी तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे वो 8 घंटा काम करने वाले को 500 मिलते हैं, पर वो काम नहीं करवाया, 8 घंटा बैठाले रहा, तो बैठाले रहने के 500 रुपया उसको देने पड़ेंगे, कानूनी देने पड़ेंगे। ऐसे भगवान को भगवत प्राप्ति करानी पड़ेगी। काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पाओ। आपने बुलाया है हमको। अगर आप ना घसीटते तो हम जैसे थे संसार में, देखो संसार में अपने आप में सब रमे हैं, वैसे हम भी रमे थे। आपने घसीटा, जब आपने घसीटा तो भगवत प्राप्ति आपको करानी ही पड़ेगी। ये हमको कहने की जरूरत नहीं, वो सत्य सच्चिदानंद है, वो करवा ही देंगे। परंतु अपने को अपने विश्वास में अटल रहना चाहिए। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे कि कई वर्ष नाम जप करते हो गए, अभी विकार नहीं गए, तुम कई वर्ष की बात करते हो, 2-4 वर्ष की बात करते हो। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तो ये विकार धीरे धीरे कम होते हुए चिंगारी रहते हैं, खत्म नहीं हो जाते। ध्यान रखना है, हम पूरी बात अपने अनुभव की कह रहे हैं। ये चिंगारी रहते हैं, छोटे छोटे बिंदु, और अगर फूस मिल जाए तो चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। भ्रम में मत रहना, बिना भगवत साक्षात्कार के निर्विकार स्थिति नहीं होती। निर्विकारता दिखाई देती है, पर रहते हैं विकार छोटे छोटे बिंदुओं में, और जहां उसको संयोग मिला तो सिंधु होने में देर नहीं लगती। इसलिए आजीवन सावधान। भगवत प्राप्ति के लिए अन्न जल त्यागने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े महापुरुषों के वचन ध्यान से सुनना। अन्न जल का त्याग कर देने से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। अगर होते होते चलो भाई अन्न जल का त्याग कर दो तो भगवान मिल जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई शास्त्रीय नियम या संतों ने नियम नहीं बनाया आज तक कि आप अन्न जल का त्याग कर दो तो भगवान मिल जाएंगे। एक अहंकार और हो जाता है, वो अहंकार ना होने पावे। अगर हम फलाहार रहते हैं तो भजन के लिए रहते हैं, हर समय हमारा सात्विक भाव बना रहे और निरंतर भजन बने, बढ़िया बात है। पर यह अहंकार ना हो जाए कि ये तो अन्न पाते हो, मैं फलाहारी हूं, 10 भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा अहंकार है। निरंतर भजन और दैन्य अगर रोटी दाल पाने से होता है तो आराम से पाइए, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवान की कृपा भजन से अनुभव में आती है, अन्न जल त्यागने से नहीं। भगवान के दर्शन भजन से होते हैं। जितना भजन करोगे भगवद आश्रित होकर, उतने नजदीक आप पहुंचते जाओगे भगवान के। एकादश स्कंद में 9 योगेश्वर जन कहते हैं, जैसे भूखे आदमी को एक एक कवल भोजन
तो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती जाती है। ऐसे ही एक एक भजन, एक एक नाम जप, संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, ये एक एक भजन में होता जाता है। तो अब जैसे कई दिनों का भूखा है, एक दो चार कवल पवा के रोक दो तो कुछ अनुभव नहीं होगा और भूख व्याकुल। ऐसे ही दो चार माला कर लिए आप, काम वो भी हो रहा है दो चार माला से ही, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा। अनुभव होगा जैसे वो आधा पेट भोजन कर ले और फिर स्वाद उससे खीर का सब्जी का अलग अलग आएगा, इतना भूखा कि पहले आधा पेट हो जाए। ऐसे ही हमको कम से कम 12 घंटा भजन में व्यतीत हो, तब हमारी समझ में आएगा कि नाम का स्वाद क्या है। एक एक नाम संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान प्रतिपल करा रहा है। पर बोध तब होगा तब कम से कम 12 घंटा भजन 24 घंटे में होने लगे। और जिनका 24 घंटे भजन होता है, ईमानदारी से जिनका 24 घंटे चिंतन होता है, उनको कोई प्रश्न नहीं रह जाता, उनकी कोई चाह नहीं रह जाती, उनकी कोई कामना नहीं रह जाती। अपने आप भगवत साक्षात्कार, अपने आप तत्व ज्ञान होने, भजन में बहुत बड़ा बल है। तो इन सब बाहरी बातों पर साधक ना फंसे कि हम अन्न छोड़ दें, हम जल छोड़ दें, हम ये कपड़ा छोड़ दें। सर्दी है, चिंतन हो रहा सर्दी का, अरे चाहे टाट मिले चाहे कंबल तत्काल ओढ़ लो, चिंतन सर्दी का ना हो। प्रिया प्रीतम को खास बात यह है, भूख लगी है जो मिले नमक रोटी खाओ, इसको शांत करो और चिंतन प्रभु का करो। चिंतन रोटी का हो रहा है, चिंतन कपड़ा का हो रहा है, चिंतन भोगों का हो रहा है, वो बात नहीं। ये बात बिल्कुल परमार्थ में शास्त्र सम्मत, हमारा चिंतन नहीं होना चाहिए जागतिक भोगों का। भगवत प्रसाद जो मिला इसे डाल लिया उदासीन भाव से, चिंतन हमारा प्रभु का होना चाहिए। भगवत दर्शन में प्रधान भजन करते हुए जब भगवान से मिलन की व्याकुलता होती है, अभी कहां मिलन की व्याकुलता है। भजन, खास बात भजन है। जितना देर भजन करोगे उतने आप उज्जवल और पवित्र होते चले जाओगे। आपको पता नहीं होता कि आप कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। जब कोई अपराध बनता है और वो खो जाती है वृत्ति, तब लगता है कितनी ऊंचाई की वो वृत्ति थी, मेरे से गलती हो गई तो देखो वृत्ति खो गई। सहज धारा भगवत चिंतन की, सहज धारा, कोई विक्षेप नहीं, कोई चाह नहीं। और जहां अपराध बन गया तो बाधित हो जाती। कई तरह का अपराध होता है। मैं बहुत भजनानंदी हूं और इनमें तो भजन नहीं, रुक जाएगा आपका भजन। किसी से अपने को मिलाना, उसको अपने से नीचा देखना, मारे गए, आपका भजन रुक जाएगा। किसी की निंदा कर देना, किसी के ऐसी चेष्टा करना कि उसके भजन करने वाले हृदय में दुख पहुंच गया, अब आपका भजन अवरुद्ध हो जाएगा। ना कोई चेष्टा, ना कोई निंदा और ना कोई मिलान किसी से करना है। हर समय देखना है हमारे ऊपर भगवान की विशुद्ध कृपा है, सब संतों की कृपा है, चराचर जगत की हमारे ऊपर कृपा है, सब श्रेष्ठ है, हम सबसे लघु। अब भजन आपका निरंतर चलेगा। अनन्य भजन में ना तन की शुद्धि रह जाए और ना मन की शुद्धि रह जाए। मन भी बेशुद्ध हो जाता है। अभी हमारा मन नहीं लगता तो मन की शुद्धि है, भजन की नहीं, ध्यान रखना। बैठे हो, शरीर में पीड़ा हो रही, अभी तन की शुद्धि है, भजन की। जब भजन में आएगी तो तन मन डारे खोए, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, जा लगन में तन मन डारे खोए। ऐसा भजन चल रहा है कि मन भी पंग हो गया, तन की भी शुद्धि नहीं। यह है भगवत साक्षात्कार के लिए जानबूझकर हठपूर्वक अन्न, वस्त्र आदि आदि जो शरीर निर्वाह के लिए इनको छोड़ना बड़ा हानिकारक है। शरीर को स्वस्थ रखना भजन के लिए बहुत आवश्यक है। आपका शरीर स्वस्थ है, आप आराम से 2-4 घंटे आसन में शांत बैठकर मन को परमात्मा में लगा सकते हैं। अब आजकल युगी शरीर ऐसे हो रहे हैं, नौजवान आदमी ब्लड प्रेशर, शुगर, क्या क्या परेशानियां। भजन कर लो, आगे और समय ऐसा आने वाला है भजन के लिए अवसर नहीं। जानबूझकर हठपूर्वक अगर आपको सुविधा सामग्री मिल रही शरीर रक्षा के लिए तो उनका त्याग ना करो। इसके त्याग से कुछ नहीं होता। अब शरीर, ये सब अनुभव की बात है। शरीर उघार, सर्दी में शरीर कांप रहा है तो चिंतन तो जा रहा है ना सर्दी का। अरे जैसा भी टाट पट्टी कंबल जो भी मिले शरीर में डाल लो। अब चिंतन प्रिया प्रीतम को रहे, ये खास बात है। ये बहुत समय के बाद समझ में आती, नहीं तो अहंकार बना रहता है। स्वेटर कंबल के त्यागी हो, चिंतन सर्दी का हो रहा है, प्रिया प्रीतम का चिंतन करना है, परमात्मा का चिंतन कर। खास बात है चिंतन नहीं छूटना चाहिए तो तुम्हारा त्याग सार्थक। और अगर चिंतन छूट गया तो त्याग की, और चिंतन ही बदल जाता है। प्रभु का चिंतन न रहकर शरीर का चिंतन होने लगता है। इसीलिए प्रेमी जनों को आप देखिए,
वो वैराग्य प्रधान नहीं, अनुराग प्रधान होते, इसलिए उनको पहचानना बड़ा कठिन। अखंड चिंतन निरंतर चले, और जैसी स्थिति में शरीर को प्रभु रख रहे हैं वैसी स्थिति, शरीर से राग खत्म। आप निरंतर भजन करें, भगवान के दर्शन की भी मांग ना करें तो भी भगवान को दर्शन देना ही होगा, अपने आप देना होगा। आप पुकारें, आप भजन करें। भगवान दर्शन किसको कब और किस साधना से देते हैं, आज तक कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं। वो कहो अभी आपको दर्शन दे दे, उनके लिए क्या है। इसीलिए तो भगत मस्त हो जाता है जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, कि जब चाहेंगे करुणा निधान निहाल कर देंगे। प्रभु के लिए कोई नियम नहीं है। भगवान जब जहां जिसके ऊपर कृपा करे, बहुत भगवान कृपालु है, और आज तक जिनको मिले हैं वो बहुत सरल सहज स्वभाव वालों को मिले। ये जितनी बुद्धि लगाने वाले लोग हैं इनको बहुत दौड़ना पड़ता है, और जो सहज सरल होते हैं भगवान उनको मिल जाते हैं। भगवान जिनको मिलते हैं कैसे होते, सरल चित्त। संत सरल चित्त जगत हित, जान स्वभाव सने। बहुत सहज इनका स्वभाव, कोई छल कपट नहीं, चित्त में निरंतर भगवत स्मृति। भगवान मिले मिलाए हैं यार, भगवान अंदर ही बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं। जब भगवान से चित्त जुड़ जाता है, निरंतर भगवत स्मृति होती है, तो भगवान बिना प्रार्थना के आके दर्शन दे जाते हैं। अर्थात उनके दिमाग में, उनके नेत्र में, उनके हृदय में श्री भगवान ही बसे रहते हैं। अपरिमित दयालु भगवान है, अपरिमित दयालु। उनका स्मरण करते हुए निश्चिंत हो जाओ, न दर्शन की चिंता करो न कल्याण की चिंता करो, वर्तमान में उनका स्मरण न छूटे। ये बात पकड़ लो, कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, वर्तमान में भजन न छूटे। भगवान तुम्हारे जीवन में वही विधान करेंगे जिससे तुम्हारा मंगल होगा। कड़ुआ विधान भी हो सकता है, पर विधान का फल बड़ा मंगल होगा। ऐसा निश्चय करके शांत हो जाओ, चिंता मत करो, भय मत करो। श्री भगवान की कृपा को देख देख कर तुम रुदन करोगे आनंद में, ऐसे वो कृपालु है। चित्त में विषाद आ जाना, चिंता आ जाना, भय आ जाना, पाप कर्म का फल है। ध्यान करना, तुम्हारा चित्त विषाद युक्त हो रहा है, भयभीत हो रहे हो, चिंता है, तो कोई पाप कर्म आपने किया है। वर्तमान में भजन करने वाले को भूतकाल का पाप कर्म चिंता शोक भय नहीं दे सकता, पक्का विश्वास रखना। वर्तमान का पाप चिंता शोक भय देता है। इसलिए भगवान के चिंतन का ऐसा तारतम्य बनाओ कि कोई पाप संकल्प ही न बने, कोई पाप कर्म ही न हो, कोई वासना ही न हो। एकमात्र नाम को पकड़ लो, हमारी प्रार्थना मान लो। लोक परलोक में जो सुख चाहिए वो सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बड़े अनुभवी महापुरुष हैं। उन्होंने कहा कि सब ऐसा कलिकाल मलिनता फैलाए हुए है कि मुझे कहीं ठौर नहीं दिखाई दे रही जिस साधन को पकड़कर जीव भगवान की प्राप्ति कर ले। जोग ना विराग, जप जाग तप त्याग व्रत, तीरथ ना धर्म जानो वेद विधि किमि है। तुलसी सो पोचना भयो है नहीं हुए है कहूं, सोचे सब आके अग कैसे प्रभु क्षमी है। मैं तो न डरूं रघुवीर सुनो साची कहो, खल अनखई है तुम्हें सज्जन ना गमी है। भले सुकृति के संग मोहि तुला तो लिए, तो नाम के प्रसाद भारू मेरी ओर नमी है। बहुत जोर की बात है। देखो, इसमें चिंता नहीं करनी भगवान ने अपनाया कि नहीं अपनाया, इसकी भी परीक्षा नहीं करनी। ना तो हूं ना अपनायो लोक झूठी होए परी, प्रभु ते प्रबल प्रताप प्रभु नाम को। भगवान ने अपनाया कि नहीं अपनाया, इसके लिए हमें ढूंढने की जरूरत नहीं। भगवान से भी बलवान भगवान का नाम है, उसको हम पकड़े हैं। बात समझे ना। गोस्वामी जी कह रहे हैं जोग ना विराग, कलयुग है, अष्टांग योग का फल है परमात्मा में समाधिस्थ हो जाना। कोई बिरला योग का प्रयोग परमात्मा समाधि के लिए करता है। नहीं, आप देख लीजिए, हम जो योग करते हैं उसका
उद्देश्य क्या है? अनुलोम विलोम कपाल भाती जो भी करते उसका उद्देश्य क्या है? शरीर स्वस्थता। ध्यान से देखिएगा, शरीर स्वस्थता का उद्देश्य क्या है? भोग, समाधि नहीं। जो अष्टांग योग का फल है समाधि, कलयुग में नहीं रह गया। कोई बिरला होगा, हम ये नहीं कहते भगवान की सृष्टि में ऐसा नहीं हो सकता, होंगे, कोई बिरले होंगे, लेकिन प्रगट में देखने में जो आता है वो योग का प्रयोग शरीर स्वस्थता और शरीर स्वस्थता का प्रयोग भोग। आप देख लीजिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैं देख रहा हूं कलयुग ने अष्टांग योग में भी अपना प्रवेश कर लिया, जिससे योग का फल जो चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में समाधिस्थ होना है गया। कोई बिरला होगा। भी कह रहे हैं न विरागु, वैराग्य, क्या वैराग्य रह गया है? जो वैरागी महापुरुष पीछे हुए हैं, अब वैराग्य क्या रह गया? क्या वैराग्य रह गया है? केवल नाम मात्र का वैराग्य रह गया। वैराग्य किस बात का है? रुपया है, पैसा है, कपड़ा है, भोजन है, मकान है, व्यवस्था है, नाम मात्र का वैराग्य रह गया। वैराग्य किस बात का? जिसके जीवन में भगवान के सिवा कुछ नहीं है, राग त्रिभुवन में कहीं वस्तु व्यक्ति स्थान में नहीं, उसे वैराग्यवान कहते हैं। जो लोक परलोक के समस्त भोगों के सानिध्य में भी भोगने की इच्छा नहीं, उसे वैरागी कहते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं मुझे वैराग्य में भी दम नहीं दिखाई दे रहा भगवत प्राप्ति करा सके, क्योंकि वैराग्य में पाखंड का प्रवेश हो गया। कलयुग ने पाखंड का प्रवेश करवा दिया। कोई बिरला वैरागी, सच्चा वैरागी, भगवान की सृष्टि में कमी नहीं होती, कोई बिरला सच्चा वैरागी होगा जिसका वैराग्य भगवान के लिए है। नहीं तो वैराग्य भी दिखावे पे आ गया है, पाखंड में आ गया है। न जप, माला में हाथ है और बातें कर रहे हैं, माला रुक नहीं रहा, वो चल रहा है, और बातें जबान से हो रही और साथ चल रहे हैं। क्या जप हो रहा है? किसका जप हो रहा है? जप तो तब माना जाता है जो जप कर रहे हैं वो हमारे ध्यान में है, वही हम सुन रहे हैं, वही हम बोल रहे हैं, उसे जप माना जाता है। 3 बातें जप में होनी चाहिए। जो हम जप रहे हैं वही सुन रहे हैं, वही हमारे ध्यान में है। राधा तो दिखाई दे रहा है, राधा लिखा, सुनाई दे रहा है राधा, और हम बोल रहे हैं राधा, और फिर एक मन का सकिला, फिर राधा, फिर एक मन का सा, वो जप। अब जप में भी 11 माला कहा है, हो जाए हर 5 मिनट में घड़ी में, और जल्दी जल्दी, स्वाद नहीं, रुचि नहीं, मन नहीं, बस। कोई तो ऐसे माला सरकाते कि हमें लगता है कि अगर रा बोले तो भी नहीं सरकेगा। राधा राधा तो बहुत बड़ी बात है, अगर वो रा बोले तो इतनी रफ्तार से नहीं चलेगा। अब पता नहीं कैसे ऐसे माला सर घूम रहा है। माला घूमने से भगवत प्राप्ति होगी क्या? माला घूम, देखो ये माला है, काउंटर है, ये चीजें मन लगाने के लिए हैं। असली तो जब श्वासों की माला में धड़कन में नाम चलता है, रोम रोम आनंद से खिल उठता है, ये प्रारंभिक दशा है। तो प्रेम प्राप्ति के लिए नेम लिया गया है, इसलिए आवश्यक है माला और काउंटर से जपना। पर वो जप इस तरह का होना चाहिए कि वही सुनाई दे, वही जो बोल रहे हो वही दिखाई दे, ऐसे तब जप किए। अब बोलो इसमें तुम बात कर सकते हो? हिम्मत नहीं कि तुम बोल सको, तुम्हारी हिम्मत नहीं कि बोल सको, क्योंकि बोलोगे तो क्रम टूट जाएगा। जब अपने लोग अभ्यास करते थे तालू में जिभ्या ऐसे लगा के ऊपर, बोलना विष जैसा लगता था, क्योंकि वो क्रम टूटेगा, वो चल रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो मंत्रानुष्ठान है अब वो नहीं दिखाई देता, कलयुग का बड़ा प्रभाव है। और जाग माने यज्ञ। अब यज्ञ तो भाई बहुत है, दुर्लभ बात हो गई यज्ञ करना। कोई महापुरुष अनुष्ठान करते होंगे, अच्छे से पूर्ण भी होता होगा, सृष्टि है भगवान की, पर अब बहुत मुश्किल है यज्ञ करना, क्योंकि त्रिकाल संध्या करने वाला मंत्रवेत्ता आचार्य और जौधान्य आदि बड़ा पवित्र, भूमि पवित्र, जजमान की वासना पवित्र, उपासना के भाव, और बड़े ही सुरक्षा से जब यज्ञ होती तब वो पूर्ण होती है। यज्ञ भोक्ता भगवान प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं, कृपा करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं यज्ञ भी बड़ा कठिन, यज्ञानुष्ठान त्रेता में पूर्ण होते थे। अब कह रहे हैं कि तपस्या, इसमें भी दंभ घुस गया, तप में दंभ घुस गया। बाहर से दिखावा की भावना आना ही दंभ कहा जाता है। तप होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। बहुत से महात्मा एक लंगोटी लगाए पूरा जीवन ऐसे कष्ट सहते हुए भगवान को रिझा लिए, आज भी हैं,
पर प्रायः तपस्या में दंभ घुस गया है, दिखावा घुस गया है, उससे तपस्या का फल। और भगवान तपस्या समर्पित करके दैन्य होने से भले मिल जाए, लेकिन तपस्या से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। तप के द्वारा भगवान को खरीदा नहीं जा सकता। तप में शक्ति संचय होती है, पर अहम त्याग करके वो तप भगवान को समर्पित कर दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर शुद्ध तप, तप का अर्थ होता है ताप सहन करना। जैसे काम हमारे हृदय में ताप देता है, क्रोध हमारे हृदय में ताप देता है, लोभ मोह देता है, इनको हम सह जाएं। अपने धर्म में चलने पर जो कष्ट होता है उसे सह जाने को तपस्या कहते हैं। बोले वो भी दिखावा हो गया है, दिखावा हो गया। भगवान जानते हैं तो हम दिखावा किसके लिए कर रहे हैं? तो तप में दिखावा दंभ घुस गया। और बोले जो त्याग है, जोग न विराग जप जाग तप त्यागो, त्याग कहते हैं हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा हुई है, जानबूझकर सारे भोगों का, सुख सुविधाओं का त्याग करके असुविधा युक्त जीवन, भगवान के लिए सब सुविधाएं हैं, असुविधा युक्त जीवन। त्याग का जब तक अहम होता है तो ना संतों में और ना भगवंत में द्रवण क्रिया नहीं होती, ध्यान रखना। उनका हृदय तभी द्रवित होता है जब त्याग का, अहम का भी त्याग हो जाए। कई बार सत्संग में सुनाया है, पूरे भारत की नदियों का भ्रमण करके फलाहार दुग्ध आदि से जीवन व्यतीत करते थे। उनको जब सुनने को मिला महाप्रभु चैतन्य देव की महिमा की कीर्तन में अमृत बरसता है, तो उन्हें लगा कि जब मैं जाऊंगा तो मैं त्यागी हूं, समस्त तीर्थों का अवगाहन किए हूं, फलाहार दुग्धाहार रहता हूं, तो महाप्रभु गले से लगा लें। कीर्तन में पहुंचे, जे भी पहुंचे तो महाप्रभु का कीर्तन रुक गया और कहा कौन बहिर्मुख पुरुष आ गया जिससे कीर्तन का रस सूख रहा है? और वही आए हुए थे। बोले हटाओ इनको, हटा। अब वो जो दूर जाकर के खड़े हुए और रोने लगे कि प्रभु क्या मुझ जैसे अधम का आपके चरणों में कोई स्थान नहीं मिलने का? अगर आप जैसे महापुरुष अंदर से प्रार्थना करते हैं, आप जैसे महापुरुष मुझ जैसे अधम को स्वीकार नहीं करेंगे, फिर मेरा उद्धार कैसे? महाप्रभु दौड़ पड़े और जाके गले से लगा लिया और कीर्तन में उन्मत्त कर दिया। अहम का त्याग, त्याग की स्मृति का त्याग, दैन्य भाव। तो त्याग का भी महत्व भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। तीर्थ न धर्म जानो वेद विधि किमि है। अब तीर्थ, ध्यान देना, आप कलयुग की चाल का ध्यान देना, आप सब हृदय वाले हैं। घर गृहस्थी में उतने पापाचरण की वृत्ति नहीं आएगी जितना तीर्थ में आने की संभावना है। क्यों आने की संभावना है? कलयुग की कुचाल है कि यहां का पाप वज्र की तरह होगा, तुम्हारी दुर्गति होगी। ब्रह्मा जी के 4 ये युग पुत्र हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग से कहा मैंने सृष्टि की रचना में नरक की रचना की है, उसका भी ध्यान रखना, कुछ लोग उधर भी जाना चाहिए। बोले प्रभु हमारे राज्य में कोई नरक जाए असंभव, आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा, सतयुग ने कहा। त्रेता से तो त्रेता ने कहा बड़े भैया का अनुसरण करेंगे। द्वापर से कहा तो द्वापर ने कहा हम आज्ञा पालन करने की सम्यक चेष्टा करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन हो कि कुछ लोग जो अधर्माचरण करेंगे वो नरक भेजे जाए। सतयुग में अधर्माचरण, त्रेता में। कलयुग से कहा तो उनका बड़े भैया ने जैसे साफ जवाब दे दिया आपको कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई चला जाए नहीं, नरक नहीं जाएगा। तो वही हम उत्तर देते कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद चला जाए, सबको नरक भेजेंगे सीधे। कलयुग सीधे हाउसफुल नरक, चिंता मत करो महाराज, आज्ञा का पालन हम करेंगे। हर जगह तीर्थ याटन में व्यसन, व्यभिचार, छल, कपट, चोरी ये निषेध है, पर लोग तीर्थ याटन में जाकर के ऐसे अपराध ज्यादा कर देते हैं। नशा करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, क्रोध करके लड़ाई कर लेना, किसी तीर्थवासी को पीट देना, अपमान कर देना, ऐसे बहुत तरह से। हम एक बार सत्संग में प्रार्थना की थी, जो निषिद्ध कार्य करते हैं हम उनके सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं। निषिद्ध कार्य करने वाला चाहे तीर्थवासी हो चाहे बाहर का भी हो, वो अपराधी है, वो दंड के योग्य है, कोई भी हो। लेकिन ये जो बाहर से आप आकर के, जैसे धाम में है ब्रज 84 कोष में, यहां जो तीर्थ पुरोहित जन हैं, ये लोग इसी से अपना परिवार चलाते हैं। आपको 4 जगह दर्शन कराएंगे तो आप उनको 150-200 जो दे दिए, उसी से वो परिवार चलाते हैं। अपने जैसे सैकड़ों महात्मा उनके घरों में भिक्षा मांगने जाते हैं, उनको वो रोटियां देते हैं। आप सच्ची मानिए,
जो आप तीर्थ पुरोहितों को 100-200 500 रुपए देते हैं, हम पहले कह दिया कि हम निषिद्ध का सपोर्ट नहीं कर रहे। हो सकता है कोई इसमें निषिद्ध हो जो धन का दुरुपयोग करता हो, लेकिन प्रायः हमारे ब्रजमंडल में सैकड़ों हजारों संत ब्रजवासियों के घर से रोटी मांग के खाते हैं। इनके कोई खेती नहीं, इनके और कोई धंधा नहीं। आप सच्ची मानिए, ऐसे को हम सैकड़ों को जानते हैं, क्योंकि 20 वर्ष हम माधुकरी पर जिए हैं। उनके घरों में जाओ तो घी की चुपड़ी रोटी देते हैं। उनका कोई व्यापार नहीं, किसी किसी के व्यापार है नहीं, खेती भी नहीं है, यही है। तो आप लोग जैसे आए 100-200 500 दे दिए किसी को, उनसे उनका परिवार चला, और 2-4 संतों को ऐसे को रोटी मिली जो आपके परिचय में नहीं, आप उनकी सेवा नहीं कर सकते, वो आपके प्रारब्ध का क्षय करेगी, वो आपके पुण्य को बढ़ाएगी। तो यहां ऐसा, जिसे आप अपनी सरल भाषा में पंडा कहते हैं, पुजारी कहते हैं, तीर्थ पुरोहित करते हैं, इनके प्रति दोष दर्शन मत कीजिए। इनको आप कहीं ऐसा ना सोचिए कि ये कितना दे दोगे आप एक होटल में जाते हैं मनोरंजन के लिए, लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं। आप धाम में आए हो और रंगनाथ जी, निधिवन, सेवा कुंज 4 जगह दर्शन करा दिए, आप समझ रहे हो? और उनके घरों में आपके द्वारा दिए हुए पैसे से संतों को मधुकरी जाती है, संतों की सेवा होती है। 50 बाबा जी चले जाएं तो वो चाहे आधी आधी रोटी देंगे जरूर। तो तीर्थ में आकर किसी को पीट देना, गुस्सा कर देना, दोष दर्शन कर देना, हिंसा, बड़े पाप के सिर। तीर्थ में कोई निष्पाप तीर्थ करके चला जाए, बिरला, ऐसा नहीं कोई जाता नहीं होगा, होंगे बिरला कोई होंगे जो विश्वास और तीर्थ का फल लेकर जा रहे हैं, नहीं तो संशय हो जाएगा। आपको पहले पुण्य फल मिलता है विश्वास से। ओहो, मैं धाम आया, बहुत बड़ी कृपा, अब तो हम निष्पाप हो गए क्योंकि भगवान के धाम के दर्शन हो रहे। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी हरिद्वार में देखा कि पर्व था, तो सब गंगा स्नान करे। पार्वती जी ने कहा ये सब लोग निष्पाप हो रहे हैं, देखो देवी भागीरथी में स्नान कर रहे हैं। तो उनका सब तो निष्पाप नहीं हो रहे, क्योंकि सबका विश्वास इस कोटि का नहीं है कि मैं गंगा स्नान करने से निष्पाप हो रहा हूं। भाव फल यहां प्रदान करता है तीर्थोगान में। भाव फल एक चीज नाम है जिसमें तुम्हारा भाव और कुभाव नहीं देखा जाता, लेकिन तो तीर्थ आदि में श्रद्धा और भाव तुम्हारा कार्य करता है। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा इसमें 2 ही 4 गंगा नहाए होंगे, नहीं तो जले में डुबकी मार के जा रहे हैं, इनको विश्वास नहीं। बोले प्रभु ऐसा कैसे? सब देखो फिसल करके गिरने का ऐसा नाटक वयोवृद्ध और माता पार्वती जी, और उनको सिखा दिया आपको ऐसा बोलना है। तो जो गंगा नहा के निकलता बोले भैया हमारे पति फिसल कर गिर गए, मेरी सामर्थ्य नहीं कि अकेले उठा, तो आप निकाल कर गड्ढे से बाहर कर दे। तो जब सुनो हमारे पति निष्पाप हैं, अगर पापी पुरुष छुएगा तो भस्म हो जाएगा, इसलिए लोटा उठाते चले जाते। कौन झंझट में फंसे भाई, पाप तो किए ही हैं संसार में, और अगर छुआओ कहीं कुछ तो नहीं। एक आदमी ऐसे गंगा 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 डुबकी लगाई, गंगा जल लोटे मिले, तो उन्होंने कहा भैया हमारे पति को निकाल दो, ये फिसल के गिर गए, मेरी सामर्थ्य नहीं। पर निष्पाप पुरुष ही छू सकता है हमारे पति को, क्योंकि निष्पाप। अरे बोले मैया गंगा नहा के आ रहे हैं, अभी तुम्हें कोई शक है? और महादेव जी को पकड़ा और बाहर फिर चला गया। पार्वती जी से कहा ये गंगा ना, इसको पूरा विश्वास है कि गंगा का स्पर्श होते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा पापम, गंगा जी पाप का नाश कर देती है। तो तीर्थ याटन भी लाभ ले पाना बहुत कठिन है। व्यसन, व्यभिचार, क्रोध, हिंसा बहुत बाहुल्यता है, छल कपट बहुत बाहुल्यता है। कोई बिरला तीर्थ का फल उगान करके, बिरला कोई। अच्छा, उसमें भी जो गया और फिर इसके बाद यश कीर्ति वर्णन कर दी कि वो गए थे प्रयागराज। अरे भाई ठीक, हम 3 बजे पर्व पे डुबकी मारी, 500 रुपया दान किया, 4 ब्राह्मणों को, अब वो सब निकल के खाली हो रहा है। तो तीर्थ याटन से भी भगवत प्राप्ति हो जाए। गोस्वामी जी कहते कलयुग है बड़ा मुश्किल। जो हमारे 4 आश्रम हैं, बड़ी महिमा है इनकी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम, और 4 वर्ण व्यवस्था है। वर्ण और आश्रम चारों व्यवस्थाएं भंग है। कलयुग का ऐसा प्रचंड, गोस्वामी जी कह रहे जानना ही नहीं चाहते कि हमारे वर्ण का क्या कर्तव्य है और हमारे आश्रम का क्या कर्तव्य है। इससे भी भगवत प्राप्ति बोले बड़ी संकटपूर्ण। ऐसा नहीं कि कोई धर्म से नहीं चलता होगा, चलते होंगे, भारत है। ऐसा नहीं कि कोई आश्रम व्यवस्था से नहीं चलता हो, चलते होंगे, पर बिरले। तो धर्म की व्यवस्था से भगवत प्राप्ति बड़ा। वेद विधि किम है, अब वेद विधान, वेद विधान तो वो समझे जो शास्त्र स्वाध्याय करे, जो खूब महापुरुषों का संग करे, वो जान पाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। अब यहां फुर्सत नहीं है मोबाइल से,
टेलीविजन से, पेपर से, संसार की बातों से तो कौन पढ़े योग वासिष्ठ, कौन पढ़े भगवत गीता की टीका, कौन पढ़े श्रीमद् भागवत महापुराण, कौन पढ़े वेद के सिद्धांत, तो कैसे पता चलेगा जीव का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं वैदिक सिद्धांत को जानने वाले नहीं है पर बिरले कोई। तो भगवत प्राप्ति इसमें भी बड़ी कठिन। गोस्वामी जी कहे तुलसी सो पोचना भयो है, नहीं हुए है कहूं। अब मैं तुमसे अपनी बात कह रहा हूं कि मेरे जैसा पामर कोई ना हुआ है ना है। पहले तो बताया इन सब से अब भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, ध्यान दे लो। बहुत बढ़िया सिद्धांत, ये सब शास्त्रों का सिद्धांत, हृदय संबद्ध सिद्धांत को स्वामी जी कह रहे हैं। जोग ना विराग जप जाग तप त्याग व्रत तीरथ ना धर्म जानो वेद विधि किम है। अब व्रत की पूछो तो कोई बिरला ही व्रत का नियम, एक बार हमने वर्णन किया था कि दशमी को ये और एक बार, और द्वादशी को एक बार, और एकादशी को तो पूरा या तो निर्जला रहो या एक बार जल फल फूल जो कुछ थोड़ा सा ग्रहण कर लो। अब तो जानते हो कैसे व्रत होते हैं, कूटू का और सिंघाड़े का, जैसे कूटू के पकौड़ा बन रहे हैं, सिंघाड़े के हलवा बन रहे हैं, समा के खीर बन रही है, और क्या क्या पकवान बन रहे हैं, बाल भोग अलग, राज भोग अलग, शयन भोग अलग। भैया इससे व्रत तो रोज रहे तो बढ़िया चकाचक नहीं। व्रत का मतलब है उपवास, तो उपवास पूरे दिन कुछ नहीं, शाम के समय जल फल कुछ ले लिया नहीं, पार पूरा उपवास करके निर्जला। एक कोई भी व्रत रहो तो ऐसे थोड़ी है कि पुआ पकौड़ी और सब इधर उधर के जोड़ बटोर करके के वही खाना पे मर जाओगे क्या एक दिन के लिए। व्रत रहो तो शाम से हर व्रत में मंगल विधान होता है, जो हम जलते हैं, जो भूख से व्याकुल होते हैं, उससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। अब ऐसा व्रत नहीं रह गया, डकार आ जाए और दिन चाहे ना आवे, व्रत के दिन जरूर डकार आवे। इतना बड़ा तरबूज फल भी तो डकार आ जाए पक्का। व्रत किस बात का, दबा दबा के फल फूल और सब मिष्ठान और सब पा रहे हैं। अब बोले व्रत है तो भाई ऐसे व्रतों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। व्रत रहा गया है, शास्त्रों में वर्णन है, आप देखो पयो व्रत का वर्णन है, चंद्रायण व्रत का, कृच्छ व्रत का, बड़े बड़े व्रत का। कौन सा व्रत रह गया है? अब रसेंद्री का व्रत रह गया है, एक पत्ता मुख में रख लेती है माता जी, अपर्णा नाम पड़ गया, तब भगवान शिवपति रूप में प्राप्त, तब भगवान की प्राप्ति। व्रत ही तो तुलसीदास जी कह रहे हम तुम्हें बता दें, हम सब तरह से पामर हैं। ये देखो महापुरुषों का हृदय। तुलसी सो पोचना भयो है, नहीं हुए है कहूं। मेरे जैसा पामर न कोई है और न कोई होगा। सोचे सबया के अग कैसे प्रभु क्षमी है, मेरे तो न डरू, मुझे कोई डर नहीं है भाई। क्यों? तुमने क्या पा लिया कि तुम्हें डर नहीं? बोले रघुवीर सुनो साची कहो, औरों से नहीं, सीधे भगवान से कह रहे, खलन कहीं है तुम्हें सज्जन ना गमई है। दुष्ट लोग इस बात से प्रसन्न होंगे, अब देखते हैं इसकी कौन सी दशा होगी। पर सज्जन लोग इस बात से दुखी होंगे कि तुलसी राम का है, इसका अहित कैसे हो सकता है। तो कह रहे हैं मुझे डर नहीं, सुनो रघुनाथ जी, भले सुकृति के संग मोहि तुला तौलितो, तपस्वी व्रती तीर्थयाटन योगी जपी त्यागी, इन सबको एक तुला में रख लो हे रघुनाथ जी, और तौला जाए तो मेरी तरफ कांटा भारी होगा। बोले क्यों महाराज? बोले हम पहले कह दिया कि बहुत पामर हैं, पहले कह दिया, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत हम महान हैं, लेकिन जब इन सब साधन करने वालों को एक तरफ और मुझे तौला जाएगा तो मेरी तरफ झुकाव होगा, वो हल्के हो जाएंगे। बोले क्यों? नाम के प्रसाद भारू मेरी ओर नमी है, क्योंकि मैंने केवल नाम का आश्रय ले लिया है। ये खास बात, केवल नाम का आश्रय लिया तो जो अन्य सब साधनों का फल एक तरफ तौला जाए या अन्य सब साधन करने वाले एक तरफ हो, और तुलसीदास जी कहते हैं मुझ पामर को एक तरफ रखा जाए तो रघुनाथ जी को साक्षी करके कहते हैं वो कांटा हमारी तरफ झुकेगा। बोले क्यों? बोले मैंने नाम, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये लड़ाई झगड़ा इसी विषय को लेके करते हैं। सच्चा उपासक वो है कि सब में अपने प्रभु को देखकर शांत हो गया है। कोई अगर उससे प्रश्न करता है तो उसका उत्तर है, अन्यथा अपनी तरफ से सब में वो भगवत भाव, न किसी से द्वेष, न किसी से गुण का संबंध।
जो अहिंसा को सिद्ध कर लिए, तो वहां गाय और शेर एक ही घाट में पानी पीते थे, उनको शिक्षा नहीं देनी होती थी। उस महात्मा का प्रभाव कि अगर उस घाट पर सिंह और गाय आ गए तो बैर छोड़कर एक साथ ही जल पीते थे। अहिंसा की सिद्धि कर ली, राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली, तो पशु पक्षियों पर उसका प्रभाव पड़ता था। ऋषियों के आश्रम के पशु पक्षी वैर छोड़कर, देखो महादेव के घर में, देखो महादेव जी की सवारी नंदकेश्वर और अम्मा की सवारी बबर शेर, जो एक क्षण में खा ना जाए। सिंह बलात् बैल या गाय को अपना आहार बनाता है। देखो समदर्शिता का प्रकाश और प्रभाव। बामांग में विराजमान अंबा जी की सवारी है शेर, बबर शेर, और पिताजी की सवारी है बैल, और दोनों एक जगह शांत से रहते हैं। और बेटा जी की सवारी है चूहा, और महादेव जी के गले में है सर्प, और सर्प का आहार चूहा है कि नहीं? बड़े आराम से घर में रहते, झगड़ा नहीं होता। इधर गले में सर्प है, उधर गजानन महाराज की सवारी चूहा है। और एक और पुत्र है कार्तिकेय जी, इनकी सवारी क्या है? मोर। मोर का आहार क्या है? सांप। नहीं, कोई झगड़ा नहीं होता। सांप, मोर, चूहा, बैल, ये सब सिंह सब एक ही जगह। क्यों? क्योंकि वो शिव है, वो कल्याण स्वरूप शम है, परमात्मा स्वरूप है। तो जो उपासक शिव में स्थित है, ईश्वर में स्थित है, उसकी दृष्टि में पाखंड टिक ही नहीं सकता। जैसे अंधकार का विनाश करने के लिए भगवान सूर्य का उदय होना अत्यंत आवश्यक है। भगवान सूर्य न उदय हो, आप गारंटी दे दें कि मैं विश्व से अंधकार, तो आप झूठे कहे जाएंगे। आप चाहे जितने हाइलोजन लगा लो, चाहे जितने तारागण, चाहे जितने चंद्रमा एक साथ उदय हो जाएं, लेकिन अंधकार को नहीं मिटा सकते। अंधकार मिटाने के लिए एकमात्र भास्कर भगवान की जरूरत है। ऐसे ही अधर्म, पाखंड, अविद्या, इसका नाश करने के लिए ज्ञान रूपी भास्कर की जरूरत है, प्रेम रूपी भास्कर की जरूरत है। और वो यहां जरूरत है। यहां हुआ दृष्टि बदली तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, पूरा विश्व ईश्वर का स्वरूप था, है, रहेगा, अनुभव हो जाता है। परमार्थ को समझा जाए। एक प्रश्न किए थे आकर के कि धर्म में लड़ाई होती है, क्यों होती है? धर्म में हमारी बुद्धि की ये परेशानी है और कोई नहीं। धर्म कोई ऐसा नहीं होता जहां बैर विग्रह, ये सब नहीं, लड़ाई झगड़ा द्वेष, ये सब अविद्या में होते हैं, धर्म में नहीं होते। धर्म बहुत विशाल होता है। हमारी बुद्धि खराब है, हम अपने को समझते हैं धर्म वाले। बुद्धि खराब। कब तक बुद्धि खराब मानी जाए? जब तक सामने इष्ट न दिखाई दे। बुद्धि शुद्ध उसी की है जो वस्तु तत्व को देखता है। प्रभु विराजमान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं। अब काहे को? हाँ, अब अगर स्वांग प्रभु देते हैं युद्ध का, तो जैसे अर्जुन को पूरी गीता जी सुनाकर, आप चलो स्वांग करो, तुम केवल निमित्त मात्र हो। देख, मैं विराट रूप में दिखाया, मैं कर चुका हूं ये सब, तुमको केवल निमित्त मात्र बनाए, मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा। भगवान कह रहे हैं। वो उपासक अपने भगवान में स्थित होकर, भगवान का लीला पात्र बनकर, जैसी लीला प्रेरणा होती वैसी हो रही, वो करता नहीं होता। इसलिए किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा परमार्थ पथ का पथिक नहीं हो। प्रायः समय इसी में बर्बाद होता है और सबसे बड़ा अपराध इसी से बनता है। हमको अपना कर्तव्य पालन करना है, दूसरा कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं देखना है, दूसरा क्या कर रहा है ये मुझे नहीं देखना। वो आकर प्रश्न करता है तो जो शास्त्र और गुरुजनों से समझा है वो बोल देते हैं, लेकिन अपनी तरफ से किसी की निंदा स्तुति करने का अधिकार उपासक को नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो कह रहे पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आसु भ्रष्टते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। जो उपासक दूसरों के स्वभाव की, दूसरों की कर्मों की प्रशंसा करता है या निंदा करता है, वो शीघ्र अपने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। प्रायः जब कोई पास आता है तो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, मैं ऐसा करता था, मैं सारा सुकृत गंवा के चला जाता है, नष्ट करके चला जाता है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना पतन, और अपने मुख से दूसरे की निंदा करना पतन। अपने मुख से अपनी प्रशंसा अगर निकल गई तो समझ लो आप अपने पुण्यों का नाश कर दिए। पर वो अहंकार बर्दाश्त नहीं करता, वो उन्नति बर्दाश्त नहीं करता। वो आकर सभा में बोलता है मैं ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा। कोई बड़ी प्रवीणता से बोलते हैं कि हम तो केवल इसलिए पूछ लें ये सही है कि नहीं है। अभी तक आपको पता नहीं चला? सत्क्रिया करने वाले को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, हृदय बताता है सही है। पर हम वो चाहते नहीं बहुत सही, धन्यवाद आपको,
आपको धन्यवाद, बस वो धन्यवाद सुनने के लिए, अहम पुष्ट करने के लिए बहुत सावधान। अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी, दूसरे की निंदा नहीं करनी। कानों से अपनी प्रशंसा नहीं सुननी, दूसरे की निंदा नहीं सुननी। जब अपनी प्रशंसा कोई करने लगे तो कानों में अंगुली डाल लो, लेकिन और कान साफ करके सुनेंगे कि हाँ क्या कहा जा रहा। दूसरे, हाँ अपने को अहम पुष्ट होता है ना, हाँ पीछे से जब कोई निकले और बगल में बोले ना कि ये जो महात्मा जा रहे हैं ना बड़े भजनानंदी हैं, मतलब बड़ा अहंकार, मतलब मीठा जहर है। और जब कोई निंदा करेगा तो भाव अपने आप चढ़ जाए कि तुम जानते नहीं हो, मैं वैष्णव हूं, भगवत दास हूं, हमारी निंदा करते हो, भगवान देख लो। तो भगवान कहते तुम अपने को देख लो, हम तो खुद आकर के तुम्हें दर्पण दिखा रहे हैं कि तुम मुझे पहचान पाए। थोड़ी सी निंदा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, और हमारा आदेश है मान और अपमान दोनों में समान तुम्हें बनना है। तो मैं बनाने की चेष्टा कर रहा हूं, कभी अपमान भेजता हूं, अब मुस्कुराहट, तो कभी भारी सम्मान भेजता हूं, अब उदासीन, सम्मान से उदासीन और अपमान में मुस्कुराहट, मतलब बात पक्की, परमार्थ हमारा पक्का चल रहा है। बहुत सावधान। तेजसे निद्रया पन्ने पिंडस्थो नष्ट चेतनः मायां प्राप्नोति मृत्युम वा तद्वन्नानार्थ दृक्पुमान। उद्धव जी, ये जितनी इंद्रियां हैं, चाहे कर्मेंद्रियों चाहे ज्ञानेंद्रियों, ये राजस अहंकार के कार्य हैं, रजोगुणी अहंकार के कार्य हैं। जब ये नींद में चली जाती हैं तो जो अंतःकरण का मय धर्म है वो चेतना शून्य हो जाता है। अभी कल चर्चा हुई थी अहंकार विमूढ़ आत्मा की, दो आम, एक शुद्ध ब्रह्म में जिसके आगे कुछ नहीं लगता, और एक के आगे प्रकृति का लगता है, मैं विद्वान, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गुणवान। तो जो रजोगुण अहंकार से संचलित इंद्रियां हैं, जब नींद आती है तो अंतःकरण का जो अहम है वो चेतना शून्य हो जाता है। वो शुद्ध अहम कभी चेतना शून्य नहीं होता, ध्यान रखना। वो चैतन्य घन है, उसका इन तीन अवस्थाओं से कोई मतलब नहीं, ना जागृत से, ना स्वप्न से, ना सुषुप्ति से। जो शुद्धमय है, ये जो अंतःकरण धर्म में मय है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, वो जो अहंकार है, जब इंद्रियां सुषुप्ति में जाती हैं तो चेतना शून्य हो जाता है, अंतःकरण का अहम धर्म। अब उसको स्थूल शरीर की स्मृति नहीं रहती सुषुप्ति में, गाढ़ सुषुप्ति में। और कहीं यदि मन सुषुप्ति में नहीं जा पाया तो वो स्वप्न की रचना कर देता है। वो जैसा कई जन्मों से होता चला आ रहा है, जो दृश्य देखा, जो भोग भोगे, जो कल्पनाएं की, जो सोच की, वो लाके कोई बेमतलब ऊट पटांग की भी बातें ले आता है। कोई देखी हुई, सुनी हुई, सोची हुई, समझी हुई वो बातें मन रचना रच देता है स्वप्न में। पक्का झूठा है, एक भी कुछ सत्य नहीं। स्वप्न में अगर मन हमारा नींद में नहीं गया तो स्वप्न की रचना कर देता है। और भगवान कह रहे झूठे दृश्य, झूठा नाटक शुरू कर देता है। हम जल में डूब रहे हैं, हमारी किसी से दुश्मनी हो गई, वो हमें मार रहा है, या हम कोई भोग भोग रहे हैं, या कुछ हमें बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त हो, हम बड़े सुख में हैं, बड़े दुख में, कुछ नहीं उसमें। और पूरा नाटक अकेले एक मन रच देता है। उस समय मृत्यु की दशा जैसी है और कुछ दुख नहीं है। उस समय बड़ा सुखी होकर राजा महाराजाओं की तरह, लेकिन कुछ वैभव नहीं है। ठीक यही दशा जागृत की होती है। भगवान कह रहे जो विवेकवान है वो ये देख रहा है, जागृत अवस्था में एक मन के द्वारा ही अविद्या को लेकर सारी रचना हुई है। मैं मोर तय तोर, ये माया अविद्या। गाढ़ निद्रा में चला गया मन इंद्रियों के सहित तो सुषुप्ति हो गई, इंद्रियां गई और मन बचा रह गया तो स्वप्न अवस्था हो गई, और इंद्रियों मन सहित जागृत रहा तो जागृत अवस्था स्थूल देह की रही। तो आप ये समझ लीजिए कि तीनों झूठी अवस्थाएं हैं। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं जागृत अवस्था भी झूठी, क्योंकि अभी अभी सुषुप्ति में स्थूल देह का बिल्कुल भान नहीं था। स्वप्न अवस्था झूठी, क्योंकि जब जगा तो कुछ नहीं था, तो जब सुषुप्ति में गया तो जागृत अवस्था का अभिमानी, देहाभिमानी स्थूल शरीर, उसकी भी स्मृति हो गई। जब जागृत अवस्था में आए तो स्वप्न और सुषुप्ति दोनों खत्म हो गई। तो हे उद्धव, ये तीनों अवस्थाएं झूठी है। सुषुप्ति, स्वप्न
और जागृत। जागृत का स्थूल शरीर, स्वप्न का सूक्ष्म शरीर, सुषुप्ति का कारण स्वभाव, ये तीनों झूठे हैं। अब हम किसकी निंदा करें, किसकी प्रशंसा करें? अगर निंदा भी करते हैं तो झूठे की, और प्रशंसा भी करते हैं तो झूठे की, क्योंकि सत्य वस्तु सब जगह एक है। ये केवल त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा है। जैसे अभिनय हो रहा है पर्दे पे, और वहां सब झूठा है, अभिनय भी झूठा है, वहां पर्दे में कुछ नहीं है, ना कोई व्यक्ति है, ना वहां लड़ाई है, ना वहां कोई प्रशंसा है, ना बुरा है, ना कोई अच्छा है। वैसे भी झूठा रोल हो रहा है और पर्दे में कुछ नहीं है, पीछे से रंग पड़ रहा है तो उसका प्रभाव पर्दे पे दिखाई दे रहा है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का ऐसा जाल रचा है, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य उत्तम, मतलब कुछ नहीं, एक परमात्मा तत्व। ये शुद्ध परमार्थ का साधक हर समय अपनी चेतना में रखता है, इसीलिए ना वो किसी की निंदा करता है, न किसी की स्तुति करता है, क्योंकि वो अद्वितीय एक परमात्मा को देखता है, नानात्व को नहीं। जो नानात्व को देखता है वो स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है और मृत्यु के समान अज्ञान में लीन होकर वो किसी की निंदा करता है, किसी की वंदना करता है, झगड़ा झंझट। देखो परमार्थ किसे कहते हैं, कहां शुद्ध परमार्थ का स्वरूप है और हमारी स्थिति कहां है। किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्या वस्तुनः कियत् वाचोदितम तद अनृतम मनसाध्यात्मेव चो। उद्धव जी, किम भद्रम किम अभद्रम, या ना कोई भली वस्तु है और ना कोई बुरी वस्तु है, परमार्थ है परमार्थ। किम भद्रम किम अभद्रम, क्यों? वो कृष्ण ही हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, किंचिन मात्र मेरे सिवा कुछ नहीं है। तो किम भद्रम किम अभद्रम, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो किम भद्रम किम अभद्रम, क्या अच्छा और क्या बुरा, वही वही। अगर भगवान अवतार में धारण करते तो शायद समझे में ना आता। सुअर कैसा, बड़ा वैसा लगता ना, घृणित छू ना जाए, पर अवतार जब लेते तो सुअर नहीं कहा जाता, उसे वाराह भगवान कहा गया, नहीं कहा गया। है कौन? अगर उधर अवतार लिए तो कौन है? वाराह के रूप में कौन है? सच्चिदानंद प्रभु है। समझाए ना तो समझ में ना आवे। जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों का हरण किया और सखाओं का हरण किया तो श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र जी ने अपने को उतने ही बछड़े बना लिए। तो बछड़े के गले में बंधी हुई रस्सी श्री कृष्ण, घंटी श्री कृष्ण, बछड़ा श्री कृष्ण, सखा श्री कृष्ण, सखा का कपड़ा श्री कृष्ण, सखा की लाठी श्री कृष्ण, सखा की पादुका श्री कृष्ण, सब श्री कृष्ण, सच्चिदानंद श्री कृष्ण। हंसना बोलना खाना पीना दिनचर्या जितनी सब कृष्ण। जब ब्रह्मा जी 1 वर्ष व्यतीत हुआ यहां भूतल के प्रमाण से, वहां तो इतना ही समय केवल हुआ कि अपहरण करके ले गए, लौट के आए, इतने में 1 वर्ष हो गया। कमल की पंखुड़ी ब्रह्मलोक में ऐसे छेदी जाए कांटे से सुई से, तो जितना समय हुआ यहां 1 वर्ष हो गया। लौट के आए तो देखा वैसे ही खेल रहे हैं, तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। बछड़े और सखा तो हम ले गए, फिर देखा वो तो माया निद्रा में शुरू, और ये कौन? तो जब भगवान की तरफ दृष्टि से देखा तो रस्सी छीका छड़ी कपड़ा सखा बछड़ा सब श्री कृष्ण बने। कांप गए ब्रह्मा जी कि हम परिहास किसके साथ कर दिया। ये तो वही सच्चिदानंद प्रभु है जिनको मैंने आराधना करके प्रकट होने के लिए प्रार्थना की थी। कांप गए। दिव्य वृंदावन, दिव्य भगवत स्वरूप। जैसे भगवान वहां सखा बने थे, बछड़े बने थे, सखाओं की पोशाक छड़ी छीका लठिया सब बने थे ना, सच्ची मानिए वैसे ही ये सब वही बनेंगे। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। इसीलिए का बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सब भगवान श्री कृष्ण ही है। बहुत जन्म, बहुनाम जन्मनावंते। किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्या वस्तुनः कियत्। उदो दो वस्तु है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, भगवान कह रहे हैं। जब द्वैत है ही नहीं तो उसमें कौन सी भली कौन सी बुरी है? अमुक बुरी है या अमुक भली है, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि मैं ही बना हुआ हूं, मैं ही बना हूं। भगवान कह रहे
जब मैं ही सब बना हुआ तो क्या भला क्या बुरा। इसीलिए जो जीवन मुक्त महापुरुष है, ना किसी के बुरे आचरण की निंदा करता है, ना अच्छे आचरण की प्रशंसा करता है, क्योंकि वो जानता है। जैसे एक आदमी, कई बार सरलता पूर्वक समझिए, उसने 50 स्वांग किए नाटक में। कभी स्त्री का स्वांग किया, कभी पुरुष का स्वांग किया, कभी वो अंग्रेजी में क्या शब्द है, बिलियन उसका स्वांग किया, कभी वो बहुत अच्छा नायक बना, अभिनेता नेता बना, क्या क्या, पिता बना, पुत्र बना। लेकिन आप जब पहचानते तो ये कहते हैं ना, कौन है? बोले वो वही है अमुक। 50 तुमने नाटक में अलग अलग उसके स्वांग देखे, लेकिन आप भ्रमित नहीं हुए और आप आनंदित हुए, ये वही है, वही अमुक है। नहीं, क्यों? ये तो इस समय पुत्र बना हुआ है, एक अच्छा पिता बना हुआ है, उसमें एक दुष्ट का रोल कर रहा था, इसमें उसने साधुता का रोल किया। बोले नहीं, ये स्वांग है, उसको मैं पहचानता हूं, ये अमुक अभिनेता है, उसका नाम जानता हूं और उसके रूप से पहचान गया हूं। बस ऐसे ही भक्त होता है। वो चाहे जो स्वांग कर रहा हो पहचान लेता है कि नाम कौन? बोले राम जी। बोले रूप कौन है? बोले वही है, यही। बोले जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। कोई कहे कि यार बहुत गंदा आदमी, नीच आदमी, कैसी हरकत कर रहा था। बोले नहीं यार, तुम जानते नहीं, ये केवल उसका स्वांग था। वो पर्सनल में बहुत अच्छा आदमी है, उसका जो अलग जीवन है बहुत सात्विक जीवन है, लेकिन इतना बढ़िया वो अभिनय करता है, पूछो मत। कभी वो रावण का अभिनय करेगा, कभी वो जनक का अभिनय करेगा, कभी, लेकिन वो वास्तविक पूछो तो बहुत अच्छा आदमी। वो उसकी निंदा नहीं कर सकता, वो जानता है। ऐसे ही जो भगवान को जान गया वो किसी की भी निंदा नहीं करता, किसी के आचरणों की हो ना प्रशंसा ना निंदा, क्योंकि जान रहा है ये स्वांग हो रहा है, बिजली सब में एक ही है, यंत्र अलग अलग हैं। अज्ञान होने के कारण ऐसा हो सकता है कि यार बिजली का तो मतलब प्रकाश देना, ये पंखा कैसे चलता है, ये एसी कैसे? बिजली का तो मतलब प्रकाश देना। ये मोटर से पानी निकल रहा है, हीटर से गर्म, अगर बिजली का स्वभाव है तो देखो ना, इसमें एसी में ठंडा करता है तो उसमें गर्म कैसे कर, वो बिजली कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, यंत्रों के प्रभाव से उसका प्रभाव तुम देख रहे हो, लेकिन उसकी जो सामर्थ्य है वो केवल बिजली ही है। वो इंजन दौड़ा रही है, वो मोटर चला के पानी निकाल रही, वही प्रकाश कर रही, वही गर्मी दे रही, वही ठंडी दे रही है, और वही जान ले लेती है। बिजली ही तो थी। तो पालन, सृजन, संहार, तीनों एक ही परमात्मा अपने आप से, अपने आप में कर रहा है। ये जीवन मुक्त अवस्था है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी स्वनी चौसुपाके च पंडिता समदर्शिना। एक ही प्रभु विराजमान है। कैसे समझ में आएगा परमार्थी? बड़ी ऊंची बात है। और ये बात आ गई तो अब कोई बात ही नहीं रह गई। इसके बाद बात की बात आती है, प्यारी जो की प्रेम रस की बात। सुनो उद्धव जी, संपूर्ण ब्रह्मांडों की वस्तुएं जो वाणी से कही जा सकती हैं, मन से सोची जा सकती है, आंखों से देखी जा सकती है, ये सब मिथ्या है, स्पष्ट। गोस्वामी जी लिख रहे, गोचर जहां लघु मनु जाई, सो सब माया जानहु भाई। जो दृष्टि से देखी जा सकती है, जो वाणी से बोली जा सकती है, जो मन से सोची जा सकती है, हे उद्धव, ये सब मायाकृत है, सब मायाकृत है। बस मानी संख्या से सवाल हल होता है। अब जो हम देख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हमारा मन चिंतन कर रहा है, उसे मानी संख्या श्री भगवान, भगवान का यश बोल रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की भावना से देख रहे हैं, खत्म अविद्या, खत्म। ये बात समझ लो। अगर हम किसी की निंदा स्तुति करते हैं, किसी से राग द्वेष करते हैं, कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। मान लो ना कोई यहां अपना है, ना कोई पराया है, एकमात्र सच्चिदानंद भगवान तेरे में है, वही सारे जगत में। ना तो स्त्री है ना पुरुष है। जो तुम्हें अपना अस्तित्व अलग लग रहा है, अविद्या के कारण, माया के कारण। छाया प्रत्याहया भास रसंतोप्यर्थकारिणः य एवं देहादयो भावा यच्छन्त्या मृत्युतो भयम। परछाई में कुछ नहीं होता जैसे, पर अचानक अगर ज्ञान न रहे, दिखाई दे तो लगेगा कोई पीछे आ रहा का, डर जाओगे। प्रतिध्वनि जैसे किसी खाई, पहाड़, सरोवर आदि के समीप, तो हमें राधा, तो 10 में राधा 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 राधा,
ऐसे प्रतिध्वनि, ये तेरी ही आवाज की प्रतिध्वनि। ऐसा लगता है कोई और बोल रहा है क्या? कूप में, किसी विशाल सरोवर में, नदी की कगार में, पहाड़ों के बीच में जब हम अपनी आवाज करते हैं तो उसकी प्रतिध्वनि होती है टकरा के, राधा राधा राधा। जैसे परछाई तो किसी और की नहीं, मेरी ही है। जैसे सीपी, उसमें चांदी का भ्रम हो जाता है, ऐसे ही ये जगत सर्वथा मिथ्या है जो तुम देख रहे हो, और जो देख नहीं पा रहे वो सत्य है। क्या? केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। ये जो तुम देख रहे हो, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, ये उत्तम अधम, ये सब मिथ्या है। वेद कहता है, या तो वेदों को प्रकट करने वाले भगवान कह रहे हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उमा कहूं मैं अनुभवपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब मिथ्या में रमण करने वाला परमार्थ को कैसे जानेगा, कैसे समझेगा? परमार्थ की बातों का उपहास करेगा, क्योंकि उसकी पहुंच ही नहीं है। जैसे ठूंठ देखा और उसमें भूत की कल्पना हो गई, रस्सी देखा और उसमें सांप की कल्पना हो गई। अब जब तक हम सत्य भाव में उसको समझ नहीं पाएंगे, तब तक हमारा हृदय भयभीत रहेगा, कांपने लगेगा। ऐसा होता है। दूर से जैसे कुशा का ठूंठ है, ऊपर की कुशा कट गई है, ऐसा लगता कोई बैठा है। अंधेरे में जैसे गंगा स्नान करने जाते थे, तो ऐसा लगता कोई बैठा है और वो हमारी तरफ देख भी रहा है, क्योंकि जैसी जैसी भावना। अब दूर से ऐसे कोई, जैसे साइकिल के टायर है ऐसे पड़ा है, या रस्सी पड़ी, सांप है, एकदम भयभीत हो गए। कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें भय दे सकती। अब जब उसके नजदीक गए और देखा ठूंठ, तो अरे ये तो ठूंठ था, अरे ये तो रस्सी थी, ये तो टायर था। भगवान कह रहे हैं ऐसे ही भय, कंप, शोक, हर्ष, दुख, सुख, लाभ, हानि, जन्म, मृत्यु, ये तुझे भ्रम से प्राप्त हो रहे हैं। बहुत ये गूढ़ विषय आ गया, ये हमें भ्रम है, हम मारे जा रहे हैं, हमें भ्रम है। हाँ हाँ, तेरे को कोई मार ही नहीं सकता, ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदियं त्यापो न शोचे। अग्नेयास्त्र की, वारुणास्त्र की, वायवास्त्र की सामर्थ्य नहीं कि तेरे में प्रवेश कर सके। तू अविनाशी है। भूल कर इस विलासी शरीर का राग, इसी को अध्यात्म कहते हैं, जो हमें जीवन मुक्त यही कर सकता, सिर्फ यही। दान पुण्य नहीं, दान पुण्य करो तो तुमको और बढ़ करके मिलेगा, यही प्रपंच मिलेगा, भगवान मिलने वाले नहीं। भगवान को तो समझो, यहां जैसे होता है कि भगवान कैसे मिलेंगे, कुछ ले दे के। हाँ, ये व्यापार अपने मन, अपने प्राण, अपने श्वासों को दे के होता है। दे दिया और ले लिया बदले में नाम, अब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गुरु से नाम ले लिया, गुरु को दे दिया प्राण, शरीर, जीवन, श्वासें। क्या? अपने प्राण, अपने श्वासों को गुरु की आज्ञा में व्यतीत करेंगे, जीवन की हर चेष्टा गुरु आज्ञा में, अब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये नहीं कि 1,00,000 2,00,000 देकर तुम भगवान को प्राप्त कर लो, या 1,00,00,000 2 करोड़। लक्ष्मीपति हैं, तुम्हारे और बढ़ा देंगे, ये हो सकता है, ये हो भी जाएगा, क्योंकि सत्कर्म है, दान क्रिया है, वो तो शुभ कर्म तुम्हें, जब अशुभ कर्म नहीं छोड़ता पिंड तुम्हें, तो शुभ कर्म क्यों, वो तो देगा ही, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। हमारी और अहम वृत्ति बढ़ेगी। लाभ ये शुद्ध परमार्थ, इसमें कहीं दान पुण्य का शब्द नहीं आया, आप देख लीजिए। शुद्ध परमार्थ भगवत प्राप्ति के लिए कहीं किसी वस्तु की आवश्यकता की बात नहीं आई है। सत्य वस्तु का केवल अनुभव करना है, और वो तुम हो, दूसरा कोई नहीं है, आत्मस्वरूप। श्री भगवान कह रहे हैं कि ये असत्यता का तुम्हें सत्य बोध हो गया है। मैं शरीर हूं, ये सब सत्य है व्यवहार। अरे इतना कीमती जीवन छोटी छोटी बातों में नष्ट हो रहा है। इतनी खेत की मेड़ सगे भाई ने काट ली तो सगे भाई को मार डाला। छोटे से बंटवारे में संपत्ति ज्यादा इधर उधर हो गई, घोर वैर, विरोध, लड़ाई झगड़ा। कभी नहीं सुना गया कि माता को माता हो सकती है, पर कलयुग भगवान शास्त्र की बातों को भी उलट फेर कर रहे हैं। लिखा है आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने, कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कितनी अविद्या, कितना ज्ञान। अब विश्वसनीय माया का कहीं भी विश्वास करने योग्य नहीं रह गया। पति पत्नी के बीच का संबंध, भाई भाई का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, माता पुत्र का संबंध, भाई बहन का संबंध, पिता पुत्री का संबंध, जहां विश्वास ही विश्वास था, वहां इस कलिकाल की अविद्या ने हर जगह अविश्वास पैदा कर दिया। मुक्त होना चाहो, बढ़िया अवसर है, हरि नाम लेते हुए, राधा नाम लेते हुए सत्संग मिल रहा, मुक्त हो जाओ, नहीं तो बहुत बुरा फंसाव है। हम लोगों का जन्म हुआ है इस जेल से मुक्त होने के लिए। ये जेल है, पांच भौतिक जेल में मुझे बंदी बना दिया गया मेरे भ्रम के द्वारा।
ध्यान रखना, भगवान ने मुझे बंदी बना दिया ऐसा अज्ञान की बात मत करना। भगवान ने तो मुक्त होने का अवसर दिया तुम्हें, ये मानो दे। हम स्वयं अपने अज्ञान से बंदी बनते चले जा रहे हैं, अपनी वासनाओं, अपनी कामनाओं से। कैसी मंद बुद्धि, कैसी निकृष्ट बुद्धि होती चली जा रही। हम अपने संबंधों की हत्या कर रहे हैं, हम अपने सद्विचारों की हत्या कर रहे हैं। हम जहां मुक्त होना चाहिए वहां बंधन के मार्ग को स्वीकार कर रहे हैं। सत्य मानिए, अगर नाम जप नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं भगवान की प्राप्ति, अब मुक्त होना तो दूर की बात रही, जीना सीख जाओगे। अगर नाम है तो जीना सीख जाओगे, नहीं तो जीना नहीं आता। जीना, हमारी एक एक वृत्ति हमको फंसाती चली जा रही है, हम जान नहीं पा रहे। हम अधीन होते चले जा रहे हैं, कामनाओं के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के। हमारी धज्जियां उड़ाए दे रहे हैं और हम अविनाशी हैं। हम सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं। हमारी दुर्गति कर रही माया, हम ये समझ नहीं पा रहे। तो ये समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है नाम जप करना। हर एक श्वास में राधा राधा बोलो, विचार पूर्वक कर्म करो, हर कर्म को भगवान को समर्पित करो। इसी जन्म में ये जो ज्ञान हम वर्णन कर रहे हैं, गीता से, भागवत से, अन्य शास्त्रों से, वो तुम्हारे हृदय में उदित हो जाएगा। मान लीजिए, ये ज्ञान और अंदर का ज्ञान जब एक हो जाता है तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। जो शास्त्र का ज्ञान ये है, भगवान का स्वरूप है, वही जब यहां अनुभव में आता है तो वो जीवन मुक्त हो जाता है। यदि तुम भगवान के संबंध को भुलाकर संसार से प्यार करोगे तो शोक, अशांति और अज्ञान, नहीं तो विषय वैभव भी मारा घूमेगा। विषय वैभव भी मारा घूमेगा। ये हम देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं। हमने दोनों पार्ट जीवन के देखे। एक देखा है कि जब कोई भोजन पाता था तो उसको देख के लगता था अहो भाग्य, इसको भोजन मिल रहा है। काशी के घाटों में जब कई कई दिन भोजन नहीं, केवल गंगा जल, जैसे कोई आया अपना नहाया और टिफिन खोला, जब उसको ऐसे मांगना है ना कि दृढ़ नियम था, वो जब खाते, कोई भगवान परीक्षा भी लेते हैं, कोई पूछता भी नहीं था कभी ऐसे कोई इतना सतुआ या कुछ तो गंगा जल मिला के चाट। ऐसे भजन ऐसे थोड़ी होता है। भगवत आश्रय, भगवत संबंध वो भी देखते हैं कि हाँ, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, केवल भगवान, केवल भगवान। यदि तुम भगवान के संबंध को भूलकर संसार से संबंध करोगे तो अशांति, शोक, इससे भर जाओगे। मत करो, केवल भगवान से संबंध करो। ज्यों ज्यों तुम्हारा विषय संबंध बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों तुम्हारी अशांति बढ़ती चली जाएगी। और ज्यों ज्यों तुम्हारा भगवत संबंध बढ़ता था, इससे संबंध हटा दिया, भगवान से संबंध, अब इससे हटा दिया, भगवान, सब जगह से हटा के केवल भगवान के भरोसे और भगवान से। फिर देख लो, आप भजन हो चाहे ना हो, आप इतना करके देख लो, केवल किसी से कोई संबंध नहीं,